सूरज दादा दिया करो, गर्मी आई साया करो, बादल भाई रहम करो, पानी को बरसाया करो। साहिब सदर, मोहतरम असातिज़ा कराम और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पूरे पाकिस्तान में माह जून और जुलाई में शदीद गर्मी की वजह से स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी वगैरह बंद हो जाते हैं। तमाम तलबा और तालबात को आराम, घर वालों के साथ ज्यादा वक्त गुजारने, समाजी ताल्लुकात बढ़ाने, देर तक सोने, सुबह देर से उठने, पसंदीदा मशगलों में मसरूफ रहने और खेलों की सरगर्मियों में मशगूल रहने का मौका मिलता है। बास खानदान इन छुट्टियों को मुल्क से बाहर गुजारना पसंद करते हैं। कुछ खानदान शमाली इलाका जात की सैर को चले जाते हैं। किसी भी इंसान की शख्सी नमो और अपनी शख्सियत में तवाज़न के लिए मज़कूरा बाला तमाम सरगर्मियां नहायत जरूरी हैं। एक दौर था जब हर तरफ खेत और हरियाली और दरख्तों की भरमार होती थी। आधे से ज्यादा दिन बच्चों का खेतों में भागते दौड़ते, दरख्तों के साए में खेलते, इन पर झूला डालकर हंसते मुस्कुराते गुजर जाता। हर घर में दरख्त होते जिनके साए में तमाम बहन और भाई और मोहल्ले के बच्चे इकट्ठे होते और गपशप के साथ छुट्टियों का काम किया जाता। यूं दिन पर लगाकर गुजर जाते। आज के दौर की अगर बात की जाए, इस दौर ने हमें सहूलियात तो बहुत दी मगर बच्चों का इनसे बचपन छीन लिया। मीडिया पर गैर इखलाकी प्रोग्राम देखकर बच्चे वक्त से पहले बालिग हो गए। घरों से बाहर माहौल अच्छा खासा खराब हो गया है। पुराने दौर में लड़कियां भी घर से बाहर सारा दिन गुजार देती मगर इनकी मासूमियत और इज्जत महफूज रहती। मगर आज के पुरफितन दौर में माएं अपने लड़कों को भी बाहर भेजने से मना करती हैं। नतीजे में बच्चे घरों तक महदूद होकर रह गए। रही से कसर स्मार्टफोन और इनके ऊपर पैकेजेस ने निकाल दी। रात को देर तक मोबाइल का इस्तेमाल और सुबह देर तक सोते रहना, सारा दिन टीवी पर बैठना। कारी साहब भी घर में ही कुरान पढ़ाने आते हैं क्योंकि इस मीडिया की बदौलत ने बाज़ मदारिस का माहौल काफी खराब हो चुका है। वो भी गैरों की सोची समझी साजिश का नतीजा है। ऐसे माहौल में बच्चे छुट्टियों से लुत्फ का खाक उठाएंगे, उल्टा इनकी गैर फाली और गैर म्यारी सरगर्मियों में मसरूफ रहने से बच्चों के जहन माऊफ होने का शदीद खदशा होता है। साथियों, ऐसे में वालिदैन पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि बच्चों की दिलचस्पियों को मलहूज़े खातिर रखते हुए घर में इन्हें सेहतमंद माहौल मुहैया करें, बजाय हर वक्त मोबाइल के साथ लगा रहने के। घर में छोटी छोटी कहानियों के मुताले की आदत बनवाएं ताकि बच्चों के मुताले की आदत पुख्ता हो, इनकी रीडिंग और ज़ख़ीरा अल्फाज में बेहतरी नजर आए, इनका वक्त भी गुजर जाए। इसके साथ साथ बच्चों को रोजाना की रुदात डायरी पर लिखने की आदत डलवाएं। इनको एक खूबसूरत डायरी खरीद कर दें और इन्हें बोलें कि रोजाना की रूटीन इसमें लिखें। रिसालों, अखबारात से चुन चुनकर अक़वाले ज़रीम म्यारी अशार को तहरीर करें। घर में लूडो, कैरम बोर्ड जैसी गेम्स का भी एहतमाम करें। वालिद अपनी निगरानी में मोहल्ले और रिश्तेदारों के बच्चों को मिलाकर एक क्रिकेट टीम भी तश्कील दे सकते हैं। ड्राइंग और गार्डनिंग भी एक बेहतरीन मशगला है। बच्चों को इस तरफ लगाएं। घरों में पौधों और गमलों में नीरी लगाकर बच्चों को रोजाना पानी डालने का बोलें। साहिब सदर, सहूलियात पर अगर नजर डाली जाए तो सच है कि इंसान को बहुत से फवायद हासिल हुए हैं, मगर इसके साथ ही वालिदैन के लिए बच्चों की तरबियत किसी जहाज से कम नहीं। आज का दौर बहुत संभल कर पांव रखने का दौर है। वालिदैन की जरा सी लापरवाही वालिदैन के कीमती सरमाया को बर्बाद करके रख सकती है। उम्मीद है कि आपको इस तकरीर के जरिए दी गई तजावीज पसंद आई होंगी। आपकी समाअतों का शुक्रिया।